स्टमक क्यों दुख रहा है? मम्मा, पापा। मे भी क्योंकि मैंने जंक खाया इसलिए हो गया होगा। मम्मा पापा ऑलवेज मुझे मना करते हैं, स्टिल मैंने खा लिया। अभी क्या करूं? आप लोग ही बताओ। कोई है तो नहीं? त्रिशा, ऐसे तो बच्चों को पेट की परेशानी कभी भी और कहीं भी हो सकती है। त्रिशा रात को 3 बजे उठती थी, उठकर बैठ जाती थी। अब उस समय तो हम डॉक्टर को बुला नहीं सकते, इसलिए हम करते थे कुछ घरेलू नुस्खे। ये बताते हैं ऐसे ही कुछ 3 नुस्खे जो आप आजमा सकते हैं। ये सारे नुस्खे हम आजमा चुके हैं, बहुत ही सेफ है। मगर उससे पहले आप हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। यूजुअली ये सारी टिप्स मम्मा बताती हैं। आप सरप्राइज़ हो रहे होंगे, लेकिन आपको इस चैनल पे पेरेंटिंग टिप्स दूंगा मैं, क्योंकि पापा की भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी मम्मा की। यूजुअली तो मैं और आकांक्षा मिलके ये कर लेते हैं। आई थिंक ये हर घर में हर मम्मा पापा को अपने बच्चों के लिए करना चाहिए। बच्चों में पेट की प्रॉब्लम इनमें से किसी भी रीज़न्स की वजह से हो सकती है। जैसे खाने का इनडाइजेशन होना, खाना ठीक से नहीं पचना। अब ये कई बार जैसे बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जो बच्चों के लिए बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं डाइजेस्ट करने के लिए। बच्चे क्या, खैर बड़ों के लिए भी होते हैं, तो वो एक कारण हो सकता है। दूसरा है फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो, घर के बाहर नहीं जा पा रहे, तो इसलिए भी फूड डाइजेस्ट नहीं होता है, तो इसलिए भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तीसरा कारण है पैकेज्ड फूड, यानी कि चीज़, सॉस, नूडल, इस तरह के फूड्स खाना। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये सारी चीज़ें बच्चों को बिल्कुल मत दीजिए। आई नो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है इसको मना करने के लिए या ना देने के लिए, हमें भी होता है, बस हम ट्राई करते हैं जितना हो सके बच्चे को समझाकर उसे अवॉइड करने के लिए। कभी वेदर चेंज की वजह से भी हो सकती हैं चीज़ें। सितंबर ऑलरेडी आधा बीत चुका है, अब भी बारिश चालू है, या कभी पानी चेंज की वजह से भी पेट दर्द होता है। तो जब भी हम ट्रैवल करते हैं, अक्सर जब हम ट्रैवल करते हैं, इनफैक्ट त्रिशा के लिए पानी चेंज होता है, तो उसे कई बार ऐसी प्रॉब्लम होती है। 5वां रीज़न जो हमें लगता है, जो अक्सर होता है, बच्चों के स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस चालू हैं नेक्स्ट डे, और हम बच्चों को खाना खा के तुरंत सुला देते हैं। इसके वजह से इंडाइजेशन बहुत होता है और पेट की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। और आपको ये टिप्स से काफ़ी हेल्प मिलेगी एंड बच्चों को काफ़ी आराम मिलेगा। तो चलिए देखते हैं जल्दी से। हमारा पहला टिप है जो आपके पास घर में डेफिनेटली होगा, क्योंकि वो हर खाने में पड़ता है, वो है, ये टिप बहुत ही आसान है और आप इसे बहुत ही इजीली कर सकते हैं। कोई भी एक छोटी सी कटोरी ले लीजिए जिसे आप गैस पर गर्म कर सकें, या कोई भी ऐसा बर्तन जिसे आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकें। उसमें 1 चुटकी भर हींग डालिए, घी 1 चम्मच या पानी में हल्का गुनगुना करके उसमें अच्छी तरह से चम्मच से मिला लीजिए। जैसे ही वो ठंडा होता है, अपने बच्चे के नेवल यानी कि नाभि पर उसे हल्के हाथों से लगा लीजिए। इसका असर उन्हें बहुत ही थोड़ी देर में महसूस होगा। त्रिशा को तो हमने ये बहुत बार इस्तेमाल किया है ये नुस्खा, एंड उस पर काफ़ी बार वर्क किया है। इस हींग का और भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप हींग, नमक और अजवाइन को मिक्स करके अपने बच्चे को दे दें थोड़े गुनगुने पानी के साथ, एंड आई एम श्योर ये भी असर करे। अब चलते हैं हमारी टिप 2 की तरफ। अगर आपका बच्चा 5 साल से बड़ा है, जैसे त्रिशा के लिए, अब हम ये टिप डेफिनेटली यूज़ करते हैं। आप 1 लीटर पानी में 2 चम्मच क्यूमिन सीड यानी कि जीरा, उसे डालिए, उबाल लीजिए और उस पानी को ठंडा कर बॉटल में डाल के अपने बच्चे को धीरे धीरे सिप बाय सिप पीने के लिए कहिए। याद रखिएगा, उस जीरे वाले पानी में से जीरे को छान लीजिएगा। हमारे टिप 3 की तरफ। अक्सर बच्चों को ये पेट की प्रॉब्लम होती है कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी, इसलिए ये टिप 3 बहुत ही सक्सेसफुल रही है। आप 1 चम्मच घी, आधा चम्मच नमक और 1/4 कप पानी यानी कि 1/4 पानी को उबालकर उसमें अच्छे से मिक्स कर लीजिए। ये आप अपने बच्चे को खाने के आधे घंटे बाद सिप बाय सिप पीने के लिए कहिए, उसे तुरंत रिलीफ मिलेगा। दवाई तो आप अपने बच्चों को ज़रूर दे दोगे, मगर उसका असर बहुत ही धीरे होता है, इसलिए वो परेशान होते रहेंगे तब तक, और आप भी उनके साथ। इसलिए इस वक्त में आप उनको स्टोरीज़ पढ़ के सुना सकते हैं, या उनके साथ कोई इंडोर गेम्स, एक्टिविटीज़ या ड्राइंग कर सकते हैं, जिससे उनका ध्यान अपने दर्द से थोड़ा हट जाए। इन टिप्स को आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, और अगर आपको इनसे फ़ायदा हुआ तो हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सारी टिप्स त्रिशा के साथ डेफिनेटली वर्क की हैं।
मगर अगर आपको लगता है कि दर्द थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि ये सारी टिप्स बहुत ही धीरे असर करती हैं, तो आप डॉक्टर को प्लीज़ तुरंत बताइए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक, चैनल सब्सक्राइब प्लीज कर देना ताकि हम और अच्छे वीडियोस बनाएं। और हमारे बाकी के वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। बाय बाय। त्रिशा, चलो आपके स्टमक पे अभी हींग और घी लगा देते हैं। हाँ, ठीक तो हो जाएगा। मेरा अभी इससे ज़्यादा दुख भी रहा है। अभी ठीक हो जाएगा, देखना, जल्दी से चलो। ठीक है। देखा आपने अपने बच्चों की परेशानी? अरे थोड़ा टोन डाउन करो ना, बहुत सीरियसली बोल रहे हो आप। कैसे टोन डाउन करूं? देखा आपने अपने बच्चों को ऐसी परेशानी? अरे टोन डाउन मतलब थोड़ा कैजुअली। देखा आपने अपने बच्चों को परेशानी? ये क्या है, कैजुअली आप ऐसे बात करते हो? अरे तो और कैसे टोन डाउन करूं? देखा क्या आपने अपने बच्चों को परेशान होते हुए इस तरह से? ये आपका कुछ टिप्स के बजाय ना वो बाबा 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 समथिंग समथिंग आते हैं ना, उनका ऐड लग रहा है। बस ऐसे। क्या आप अपने वैवाहिक जीवन में परेशान हैं तो इन नंबरों पे कॉल कीजिए। तुमको जरूर ये जॉब मिल जाएगी माता। आप हिंदी बोलने के लिए तैयार हो कि नहीं? आप दोनों हमेशा इंग्लिश बोलने लगते हो बीच बीच में। अरे हम क्या करें, मुझे तो हिंदी आती है, इसको नहीं आती। उसको आती है। त्रिशा चलो हिंदी में कुछ हमें बताओ, सुनाओ। अंग्रेजन है पूरी। एक सेकेंड ना, मम्मा तुम लोगों को हिंदी में बात करने के लिए बोल रही है और क्वेश्चन तो इंग्लिश में ही पूछ रही है। अच्छा त्रिशा चलो अभी हिंदी में कुछ बोलो अच्छा सा। आप लोग क्या कर रहे हो? खाना खा के जाना। आप लोग क्या कर रहे हो? मैं तो अपनी बुक रीड कर रही हूँ, लेकिन मेरा टमो बहुत दुख रहा है। बोलो ना भाई लोगों की लैंग्वेज। भाई लोग को, तुम लोग को अच्छा लगा होगा। तुम लोग को पता लगा ये होगा। तो ऐसे ही खाली बोलो, तुम ये सब करो।